लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल और उसका इस्तेमाल मुसलमानों का हो रहा है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ा किरदार था, लेकिन आज़ादी के बाद मुसलमानों को उसका कोई फल नहीं मिला। जो ओबीसी है, जो SC/ST है, उन्हें रिजर्वेशन भी मिल गया, उनके मसले भी कुछ हल हो गए, लेकिन मुसलमानों को न तो रिजर्वेशन मिला बल्कि कानून में ही शामिल कर दिया गया कि कोई भी जात धर्म की बुनियाद पर अगर वो जात और धर्म से है उसे रिजर्वेशन हासिल है। इसके बावजूद अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान बन जाता है, तो उसे रिजर्वेशन का हक हासिल नहीं होगा और उसकी वजह से कई सतह पर मुसलमानों को भारत में नुकसान होता रहा है। आज भी एक बड़ी तादाद जो इर्तिदाद की मुसलमानों में पाई जाती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसी कानून का दखल होता है उसमें। बहरहाल एक अच्छी बात है कि आज का मुज़ाकरा इस उन्वान पर किया गया है और इसमें MIM की जो लीडरशिप है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली के सदर मौजूद हैं, बिहार के सदर मौजूद हैं। और एक और खुशी की बात थी जो आदिल हसन आज़ाद साहब ने कहा कि पहली मर्तबा या कल जैसा बहुत कम मौका आता है, पहले भी कई सारी पार्टियां हैं कि जब बिहार के ऑल पार्टी डेलीगेशन के वफद की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, तो उसमें अख्तर इमान साहब भी मौजूद थे। एक पार्टी सरबराह की हैसियत से, किसी के ताबे बनकर नहीं, किसी के मातहत बनकर नहीं, बल्कि एक आज़ादाना और खुद मुख्ताराना हैसियत से मौजूद थे। और इसी की ज़रूरत है, तभी मुसलमानों के अपने सियासी मसाइल हल हो सकते हैं। दलितों की पार्टी है, OBC की पार्टी, SC की पार्टी, ST की पार्टी है, सारे लोगों की पार्टियां मौजूद है। सभी लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। वोट मुसलमानों के होते हैं, लेकिन ओहदे किसी और को दिए जाते हैं। मेहनत मुसलमानों की होती है, लेकिन उसका समरा, उसका फल किसी और को खाने को मिलता है। ऐसे मौका पर जरूरी है कि जहां कहीं भी मुसलमानों को मौका मिलता है, जहां कहीं भी मुसलमानों के लिए पॉसिबल है, उन्हें अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए, उन्हें अपनी क़यादत खड़ी करनी चाहिए और अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत के साथ दूसरी पार्टियों को, दूसरे सियासी दलों को मजबूर करना चाहिए कि जब तुम दूसरे लोगों के साथ अलायंस कर सकते हो, तो हमारे साथ भी अलायंस करो, हमारे साथ भी समझौता करें। हम तुम्हारे सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रह सकते हैं। जब भी हिंदुस्तान का कोई भी चुनाव होता है, अगर किसी भी पार्टी को कामयाबी मिल जाती है तो सेहरा वो पार्टियां खुद अपने सर लेती है, लेकिन जब हार हो जाती है तो उसका ठेकरा मुसलमानों के सर फोड़ा जाता है। अभी आसाम का चुनाव हुआ, कांग्रेस का AIUDF का अलायंस था। कांग्रेस को अपर आसाम में सिर्फ 4 सीट मिली 47 सीटों में। वहां मुस्लिम वोट 4 से 5% है। जहां मुस्लिम वोट थे वहां कांग्रेस को भी अच्छा वोट मिला, AIUDF को भी वोट मिला। इसके बावजूद कांग्रेस AIUDF की सरकार नहीं बन सकी। गलती सारी की सारी कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ठेकरा AIUDF और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के सर पर फोड़ दिया। बिहार में सिर्फ 5 सीटों पर MIM की जीत हुई और 2-3 सीटों पर इनके उम्मीदवार की हार हुई RJD या BJP के मुकाबले में। बकिया हर जगह मुकाबला BJP के लोगों से था। 2-3 जगह RJD के उम्मीदवार की हार हुई, वहां ऐसे भी किसी मुसलमान को ही जीतना था। ये लोग सपोर्ट करने को तैयार थे अगर RJD की सरकार बनती है। उसके बावजूद एक मैसेज दिया गया कि AIMIM की वजह से बिहार में RJD की सरकार नहीं बन सकी है। कई सूबों में ऐसा ही खेल खेला जाता है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, अगर BJP की सरकार बन गई तो पूरा का पूरा इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी के सर पर फोड़ा जाएगा कि इनकी वजह से सारे लोग कम्युनल हो गए और पूरा का पूरा वोट BJP को चला गया। समाजवादी की सरकार नहीं बन सकी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। और जहां मुसलमानों को पूरा क्रेडिट जाता है वहां कोई नाम नहीं लेता है। अभी मगरबी बंगाल का चुनाव हुआ, BJP को 33% वहां वोट मिला और ममता बनर्जी को 47%। ममता बनर्जी के 47% वोटों में 30% वोट मुसलमानों का एक तरफा तौर पर शामिल है। मुसलमानों का एक भी वोट इधर